डोंट लीड द लाइफ ऑफ ए एवरेज पर्सन। ज्यादातर लोग आपने देखा होगा एवरेज लाइफ जीते हैं। मैं आपको आज ये बताता हूं कि ये जो एवरेज सिंड्रोम है इससे ऊपर आप कैसे उठ सकते हैं। मैंने एक बार कहा था कि कुछ ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि ये कार्बन कॉपीज या प्रिसाइजली कहें फोटो कॉपीज बनाने का रिवाज हो गया है समाज में। हमारे अहम को तुष्टि मिलती है अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन को अपने हिसाब से बना लेते हैं, तो हमको बड़ी तुष्टि मिलती है, हम वहां सेटिस्फाइड हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि हम फोटो कॉपीज बनाते हैं। हम कार्बन कॉपी भी नहीं कहेंगे क्योंकि कार्बन कॉपी में फिर भी कुछ लिखना पड़ता है, कार्बन लगाना पड़ता है। फोटो कॉपी में तो एक बटन दबाया, एक निकल आया। तो आजकल ट्रेंड है फोटो कॉपीज बनाने का। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है हमारे घरों में, तो उस समय थोड़े समय बाद आप देखते होंगे बच्चा कितना मुस्कुराता है, कितना हंसता है, कितना खेलता है। उस समय हम उसकी हर चीज को टॉलरेट करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो एक खिलौना होता है, हम मजा ले रहे होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो जब बच्चा बहुत बढ़िया बढ़िया काम करने लगता है, क्योंकि एक बच्चे का इंटेलिजेंस कोटा IQ अपने पहले की जनरेशन से 10% ज्यादा होता है, ये मान के चलिए। जब वो उस स्टेज पे, जब वो साल भर का, 2 साल का, 3 साल का होता है, जब वो आपको बहुत बढ़िया कंप्यूटर चला रहा होता है, बहुत बढ़िया मोबाइल चला रहा होता है, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा होता है, तो क्या कहते हैं, अरे यार बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा ब्रिलियंट है, बड़ा जीनियस है, और बड़ा खुश हो रहे होते हैं कि यार इसके दिमाग बहुत है। आपने देखा होगा हर घर में वो कहते हैं बड़ा दिमाग है उसके, बड़ा इंटेलिजेंट है। उस समय आप सही कह रहे होते हैं। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न जीनियस। जैसे ही थोड़ा सा और बड़ा होता है तब प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको डीजीनियसाइज करने का, यानी उसका जीनियस डिस्ट्रॉय करने का। जैसे ही वो मजा हमारा खत्म हो चुका है, इंसान की आदत होती है कि मजे की भी एक बोरियत होती है। जैसे ही वो मजा लेते लेते हो गया तो कहते अब खत्म वो मजा, अब इसको टेम करना शुरू करो, वरना ये हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। तो उसके बाद क्या शुरू होता है, स्लेवरी ऑफ ओबीडियंस। जब मैं ये बात कहता हूं तो कुछ लोग एग्री नहीं करते हैं। मुझे हमेशा से ये लगता है कि जो ये ओबीडियंस है कुछ जगहों को छोड़कर, जैसे कि आप मिलिट्री वगैरह, आर्मी वगैरह में, वहां पे यू हैव टू बी ओबीडियंट, यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स। लेकिन समाज में ये ओबीडियंस को ओवर एम्फेसाइज किया जाता है। ओबीडियंस चाहे वो जैसी भी हो, आपकी जो नई जनरेशन है आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको आपके ऑर्डर्स मानने चाहिए। धीरे धीरे क्या होता है, आप उसकी जीनियस को किल करते हुए, जैसे वो हाथी का बच्चा होता है, आप सुतली से बांध देते हो, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो भी वो सुतली को तोड़कर, वो 1 सेकंड में तोड़ सकता है लेकिन वो तोड़ता नहीं है, बंधा रहता है। आप यही काम करते हो उस बच्चे के साथ। धीरे धीरे परंपराओं की दलदल, ये कहा जाता है कि ऐसा होता है, कभी भी उस बच्चे को यह नहीं बताया जाता कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रैशनल है। क्यों? क्योंकि हमने भी इन सवालों का जवाब नहीं पूछा, तो हम चाहते हैं कि उन बच्चों को भी हक नहीं है उन सवालों का जवाब ढूंढने का। रिश्तों की दलदल में उसको फंसा देते हैं। तो रिश्तों की दलदल, परंपराओं की दलदल, आज्ञा की दलदल, धीरे धीरे ये दलदल में वो बच्चा फंसता चला जाता है। एट द मोस्ट एक बात उससे कही जाती है कि भाई जरा पढ़ाई लिखाई ठीक से कर लेना, नौकरी मिलनी है यार, तुम्हें नौकरी करनी है, वरना पैसा कैसे कमाओगे। यहां पे थोड़ा सा एक हल्का सा गुड सेंस प्रिवेल करता है। उसके भी ड्रीम्स बड़े छोटे हो जाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या कह रहा होता है,
बड़े हो गए मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हम सब लोग हंसते हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं कि इसके सपने कितने बड़े हैं। आपने एक किशोर या एक वयस्क व्यक्ति को इस तरीके से सपने कहते नहीं सुना होगा, बच्चों को कहते सुना होगा, क्योंकि दे आर जीनियस। धीरे धीरे हम उनके ऊपर समाज की दुहाई देते देते ये मजबूर कर देते हैं कि वो एक एवरेज व्यक्ति की लाइफ लीड करें, वो एक फोटोकॉपी बन के रहें। एक बात मैं और यहां पे बता देना चाहता हूं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है। जब बच्चे की बात करते हैं तो आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा कितना मुस्कुराता है, कितना अहिंसात्मक होता है, और हर समय छोटे छोटे जीव छोटी छोटी चीजों में खुद भी खुश होता है, आपको भी खुशी देता है। उस समय आप ये कल्पना नहीं कर पाते कि ये बच्चा आगे चल के कसाई बनेगा, कि आतंकवादी बनेगा, कि किसी का गला काट रहा होगा। आपने देखा होगा आजकल टीवी पे हर जगह आतंकवादी किस तरह गला काट के अलग रख देते हैं। और वही आतंकवादी जब वो छोटा सा बच्चा रहा होगा तो आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा हो, किसी भी धर्म का हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो कितना प्यारा और प्रेम का संदेश देने वाला होता है। ईश्वर ने ये संदेश देके ही भेजा है बच्चों के माध्यम से कि इस दुनिया में अगर कोई चीज इस्टेब्लिश करनी है तो वो मैसेज ऑफ लव एंड मैसेज ऑफ पीस। लेकिन जैसे हमने उसको एवरेज बनाया, जो अभी तक हम आपको बता रहे थे, वैसे ही कुछ लोगों ने उसी बच्चे को, किसी ने हत्यारा बना दिया तो किसी ने कसाई बना दिया। मैं तो अक्सर जब किसी कसाई को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार इसकी बचपन की फोटो दिखाओ जरा सा, जब ये बिल्कुल छोटा था, माँ की गोद में कैसे दूध पीता था, कैसे ये खेलता था। बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे आश्चर्य होता है तो मैं अपना आश्चर्य आपसे शेयर कर रहा हूं कि आपको भी ऐसा सोचना चाहिए कि बड़ा आश्चर्य है कि वही एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा आतंकवादी कैसे बन सकता है, जो हजारों लोगों की जान ले ले, सरेआम गला काट दे। खैर, ये बात मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसलिए बताई कि जब आप बच्चे की बात करते हैं तो ये भी आपको सोचना चाहिए। ये जो एवरेज की लाइफ लीड करने की परंपरा हमारे समाज में है, ये एक इन्फेक्शन की तरह फैलती है। इट इज कंटेजियस। आप कहीं भी चले जाइए, किसी परिवार में चले जाइए, हर व्यक्ति के सपने इतने छोटे होते हैं। वो चाहता है कि एक स्टेज पर आकर हम किसी तरह से बस रोजी रोटी कमा लें, इसके आगे वो सोच नहीं पाता। और जब उसके सपने नहीं होते हैं तो उसके अंदर उत्साह नहीं होता है, उत्साह नहीं होता तो खुशी नहीं होती, खुशी नहीं होती तो वो कैसे डिपिक्ट होती है समाज में कि आप एवरेज तो बनते ही बनते हो, साथ ही साथ आपके अंदर विकृतियां पैदा होती हैं। अभी वीरेन जी ने कहा कि जब विश्वास ही नहीं है तो जब अपने ऊपर हम औसत हैं तो औसत होने का मतलब है हमें अपने ऊपर विश्वास भी नहीं है। और उस लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से विकृतियों का जन्म होता है। हमें मालूम नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जन्म लेती हैं, और वो जो बुराइयाँ जन्म लेती हैं तो वो जो औसत बना, तो अगर औसत भी बना रहता तो भी गनीमत थी। हुआ क्या, इतनी बुराइयाँ जन्म ले लेती हैं कि ये समाज बुराइयों की ओर जाने लगता है। क्योंकि ये जीवन एक सीढ़ी होती है, या तो आप ऊपर जा सकते हो या नीचे जा सकते हो। आप सीढ़ी के एक डंडे पे खड़े नहीं रह सकते। तो अगर आप ऊपर नहीं जा रहे हो तो आपको नीचे आना पड़ेगा। तो जब आपका पतन होता है तो पूरे समाज का पतन होता है। एक औसत दर्जे की जिंदगी जीने के कोई मायने नहीं होते। मैंने एक बार ये बात कही थी कि मैं एक दुकान पे गया, और मैं उस दुकान पे 25 साल पहले भी गया था, और मैंने वही आदमी वहां पे देखा, वही सेल्समैन। और मैंने कहा कि मैं 25 साल पहले आया था तो तुम जवान लड़के हुआ करते थे, अब तुम वृद्ध हो गए हो, तो मेरे ख्याल से 20-25 साल। कहता नहीं साहब, मैं 30 साल से यहाँ पे हूँ। वो बड़ा फक्र महसूस कर रहा था सिर्फ इस बात पे
कि वो 30 साल से यहाँ पे एक सेल्समैन है। ये क्या है? लीडिंग एन एवरेज लाइफ। और पूरा समाज इस एटीट्यूड को बहुत सराहता है। मेरा अनुभव ये है कि जब भी कोई व्यक्ति समाज के क्राइटेरिया के अनुसार चलता है तो सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि अरे भाई अब बड़ा हो गया, अब धंधे पानी से लग गया। कभी ये नहीं होता कि अगर उसने कोई ऐसा नायाब काम किया तो हम उसको अप्रिशिएट करें। जब वो बहुत आगे बढ़ जाता है तब हम प्रशंसा करते हैं। जब वो बढ़ रहा होता है तो उसकी टांग खींच रहे होते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो, ये बेवकूफ़ी छोड़ो। देखिए, थॉमस एडिसन नामक साइंटिस्ट के बारे में सुना होगा। वो स्कूल जाते थे तो वो अक्सर कुछ ऐसे कार्य करते थे जो पूरी सोसाइटी उनकी हंसी उड़ाती थी। उन्होंने देखा कि मुर्गी अपने अंडे पे बैठी कुछ दिनों तक, तो वो थोड़े दिनों बाद अंडा फूटा, उससे बच्चे निकले। अब थॉमस एडिसन को लगा कि यार ऐसा हो सकता है, तो वो कुछ अंडे ले आए कहीं से और वो स्कूल में एक कोने में रखे, उन अंडों पे वो बैठ गए। वो अंडे फूट गए। अब जब अंडे फूट गए तो हुआ, भाई क्यों ऐसा किया? टीचर ने पूछा तो उसने कहा, भाई जब मुर्गी बैठी थी वो बच्चे निकले तो मैंने सोचा मैं भी बैठ जाऊं, शायद उसमें से बच्चे निकलेंगे। अब इस कार्य को देख करके उनको स्कूल से निकाल दिया गया। एक नोट लिख के निकाल दिया गया कि ये बच्चा का आईक्यू बहुत कम है और ये बच्चा हमारे स्कूल में रहने लायक नहीं, इससे बाकी बच्चों पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जब वो नोट लिखा गया तो वो सील्ड लिफाफे में कहा गया कि अपनी मदर को दे देना। उन्होंने आके अपनी मदर को दिया तो उन्होंने थॉमस एडिसन ने पूछा कि भाई इसमें क्या लिखा है? तो मदर ने कहा कि इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके बच्चे का इतना ज़्यादा आईक्यू है, वो इतना ज़्यादा बुद्धिमान है कि वो हमारे स्कूल के लायक नहीं है। इसको किसी बहुत बड़े स्कूल में आप दाखिला दीजिए, किसी बहुत बहुत बड़े गुरु की शरण में इसको ले जाइए। अब ये बात सुन के थॉमस एडिसन तो बहुत एनकरेज हो गए। उसके बाद जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो वो एक के बाद एक मेथड्स अप्लाई करते गए। 5000 तरीकों से उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश करी और जब 5000 बार वो फेल हुए बल्ब का आविष्कार करने में, तो लोगों ने हंसी उड़ाते हुए कहा कि तुम यार वाकई में बहुत बेवकूफ़ हो, 5000 बार तुमने कोशिश करी। और तो उसने कहा कि ये बेवकूफ़ी नहीं है, मुझे ये पता चल गया कि इन 5000 तरीकों से बल्ब नहीं बनेगा, कोई और तरीका है, तो आप उसमें ये ना सोचिए। और फाइनली नेक्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया। और जब उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, ही वॉज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। और जब उनकी माँ मर रही थी उन्होंने उस ड्रॉअर से वही लेटर निकाला तो उन्होंने उसमें देखा कि लिखा हुआ था कि ये बहुत बड़ा इडियट लड़का है, ये बाकी बच्चों को खराब कर देगा। तो ही वॉज इन टेयर्स कि उनकी माँ ने उनको असलियत नहीं बताई। आजकल अगर ऐसा होता तो शायद वो बच्चा 2-4 थप्पड़ खा जाता, दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता और सत्य बता दिया जाता। लेकिन थॉमस एडिसन की माँ भी कितनी ग्रेट थी कि उन्होंने उसको टोटली ऑपोजिट इंफॉर्मेशन दे दी और उस इंफॉर्मेशन ने उनकी डिस्कवरी करने की टेंडेंसी को कई टाइम्स और बढ़ा दिया। ये सब वाकयात पहले होते थे, आजकल नदारत है। और वैसे भी ये थॉमस एडिसन का कांड, ये जो बता रहा हूँ बात, ये अपने देश की तो है नहीं। अपने देश में और बहुत अच्छी बातें हैं, ऐसा नहीं। औसत जिंदगी से बाहर निकलने के लिए हमेशा आपको एक उद्देश्य रखना पड़ेगा, हमेशा कुछ नायाब करना होगा, हमेशा ये सोचना कि 4 लोग क्या कहेंगे, इस भावना से ऊपर आना होगा। औसत का जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपका कल, आने वाला कल आज की तरह है तो आप बताइए आने वाले कल के लिए जीने से फायदा क्या है? आप जी रहे हैं, इट्स ऑल राइट, लेकिन अगर बीते हुए कल से आज बेहतर नहीं है, कुछ नया नहीं है, तो आज जीने से कोई फायदा नहीं। और आज से आने वाले कल में अगर कुछ नया नहीं है
तो उसमें जीने से कोई फायदा नहीं है। हर दिन का एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि आज हम क्या नया करें। और ये जो छोटी छोटी नई बातें हैं, छोटी छोटी जो उद्देश्य हैं, ये मिलके एक दिन बम की तरह फूटते हैं। आप एक बहुत बड़े व्यक्ति बनते हैं। आयु की कोई सीमा नहीं है। कोई ये सोचे कि ये बात जो कह रहे हैं ये तो बच्चों को बताइए, वयस्क को बताइए, गलत है। तुलसीदास जी ने रामायण 80 साल की उम्र में लिखी थी। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं कि ऐसा नहीं है उस समय नहीं कही थी जब वो उनकी पत्नी ने उनको लताड़ के भगा दिया था, उस समय नहीं लिखी थी, 80 ईयर्स में लिखी थी। उम्र की तो कोई बात ही नहीं होती, कोई सीमा ही नहीं होती। तो इसलिए खुद स्वयं में और स्वयं के परिवार में और स्वयं के बच्चों के लिए एक उद्देश्य तो कम से कम जरूर कर दीजिए। डोंट लीड द लाइफ ऑफ एन एवरेज पर्सन। अगर सब जने ऐसा सोचेंगे देन नोबडी विल बी एवरेज। और जब कोई एवरेज नहीं होगा तो ये हिंदुस्तान क्या होगा? हिंदुस्तान बिल्कुल इजराइल की तरह हो जाएगा। इजराइल एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, उसमें एवरीबडी इज वेरी यूनिक, एवरीबडी इज फार अबव एवरेज, नोबडी इज एवरेज। किसी की ज्यादा कम इज्जत नहीं है, सब अपने अपनी फील्ड के धुरंधर हैं। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन अब तक एक इतनी छोटी कंट्री से, जो ये मेरे ख्याल से यहाँ कानपुर लखनऊ को मिला लो, इतनी छोटी सी कंट्री पूरे वर्ल्ड में इतने नॉमिनेशंस, मैक्सिमम अवार्ड्स, और अपनी सुरक्षा भी उसकी अमेरिका से भी बेहतर है। तो आप जरा सोचिए कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल दे कैन बी सो एक्सक्लूसिव। तो हम अपनी वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी में क्यों नहीं, कम से कम अपनी सोसाइटी में तो बहुत एक्सक्लूसिव हो ही सकते हैं। तो कम आउट ऑफ योर वेब, कम आउट ऑफ द वेब ऑफ दिस सोसाइटी, कम आउट ऑफ द वेब ऑफ दीज रिलेशनशिप्स, come out of the old traditions, try to create the new world। एक नया संसार, नई दुनिया और नई मानवता का निर्माण करिए। थैंक यू वेरी मच।